कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, जो आप स्वयं नोट्स से और इससे लिखिएगा। नोट्स में है, लेकिन अपने तरीके से उसको बना लेना है एग्जाम के लिए, है ना। तो थोड़ा कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस। हाँ, पूरा वीडियो देख जाइए, एक बार नोट्स देख जाइए, फिर उसके बाद लिखिए। भाई वैसे भी तो पढ़ना ही है ना। हाँ। नहीं, अभी नहीं, पूरा देखने के बाद। जैसे बिहारी पर छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं और पहले से आउट है। हाँ, एग्जाम के, हाँ एग्जाम के ही, कि बिहारी पर छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं जिसको आपको लिख लेना है, जो उस समय एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत आती है ना। ये किसी को भी दिक्कत आती है। एक हुआ कि कॉमन पढ़ना, एक हुआ कि थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ना, और ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे बिहारी की भक्ति भावना, अब इस पर टिप्पणी आ गई, बिहारी की भक्ति भावना है आसान, आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको लिखने में दिक्कत आएगी, है ना। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि आपका जो संक्षिप्त नोट्स है वो नहीं बना है, भक्ति पर ज्यादा नहीं करना है, 1 2 3 कविताएं लिखना है और कुछ नहीं करना है। आपको दिया हुआ है अर्थ के साथ, 100 कविताएं आपके कोर्स मतलब आपके नोट्स में है अर्थ के साथ, तो उसमें से जो आसान लगे वो 3 कविता नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं संक्षिप्त नोट्स बनाना, और कुछ आपको नहीं करना है, और उसके बाद आप लिख लेंगे, क्योंकि उसी को डिस्क्राइब करना होगा। जैसे कोई विद्यार्थी लिख लेता है कि मेरी भव बाधा हरम, राधा नागरी सोई। हमने एक उदाहरण, क्योंकि उदाहरण तो यही उदाहरण कई जगह काम आएंगे, ऐसे 3 ज्यादा लिखेंगे तो फिर नोट्स भारी हो जाए, फिर आप नहीं कर पाएंगे। 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 अंक का सवाल आएगा, मुश्किल से 2 उदाहरण लिख पाएंगे, तो 1 उदाहरण ज्यादा। बिहारी की भक्ति भावना पर 3 कोटेशन लिख लिया। फिर दूसरा आया बिहारी की श्रृंगार चेतना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी टिप्पणी पूछी गई, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे जो है नहीं लिख पाते हैं। आसान, उनको लगता है कि बहुत आसान तो है भी, लगना क्या है, आसान सवाल। लेकिन अब चूंकि एग्जैक्ट उदाहरण वहां पर एग्जाम हॉल में नहीं दिखाई देता, तो इस पर भी 3 उदाहरण, ज्यादा नहीं। ये हुआ सेल्फ नोट्स बनाना है, मतलब कोचिंग के नोट्स में, ऑनलाइन वीडियो में, सब में है, केवल आपको स्पेसिफिक अलग से ये लिख लेना। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? बिहारी की, बिहारी का नीति चिंतन, नीति परक चिंतन। कुछ अच्छी बात बिहारी बोले, एक हुआ भक्ति पर बोले हैं, 2 3 लिखना है। श्रृंगार पर तो खूब बोले हैं, 600 से अधिक दोहे हैं श्रृंगार पर, आपको तो 3 ही लिखना है। और 3 कौन सा लिखना है? हर व्यक्ति अपने टेस्ट से लिखे। जैसे किसी को याद है कहत नटत रिझत खिजत, किसी को याद है अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, किसी को याद है पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चौपात। अब आपको कौन सा याद हो रहा है और आपके टेस्ट के अनुसार कौन, तो वो लिखना है। इसलिए सबका उदाहरण अलग अलग हो जाए, ये नहीं कि देख के लिखना है कि जी उन्होंने वही लिखा और हम भी वही लिखेंगे। आसान भी याद है। नीति परक चिंतन में समाज नीति पर एक एक उदाहरण, धर्म नीति पर एक उदाहरण, अर्थनीति पर एक उदाहरण, राजनीति पर एक उदाहरण, गणित पर एक उदाहरण, ज्योतिष पर एक उदाहरण, मध्य वर्ग पर एक उदाहरण। हाँ, कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुणों होत, ये बिहारी कह रहे हैं गणित पर, कि लोग कहते हैं कि एक 0 लगा देंगे तो अंक 10 गुना हो जाएगा। किसी पर भी आगे 0 लगा देंगे तो 10 गुना हो जाएगा ना। एक एक उदाहरण इस सब पर, तो टोटल कितने उदाहरण हो गए? क्योंकि ये वाले उदाहरण भी वहां मिल जाएंगे, तो करीब 10 12 उदाहरण, 10 उदाहरण, 10 एग्जाम्पल को याद रखना है।
टॉपिक वाइज भक्ति पर, श्रृंगार पर और नीति पर, और हो गए बिहारी तैयार। अब ये आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल। जैसे गृहिणी के पास होता है रॉ मटेरियल कि सब आपने अरेंज कर लिया, प्याज लहसुन मसाले सब रख लिया, अब बनाना। अब एग्जामिनर जो दे, भाई आपको शाही पनीर बनाने के लिए दे या कढ़ाई पनीर, वो बनाने के लिए वो देगा। आपके पास मटेरियल सब है और बनाने की कला आ रही है ना। होता क्या है कि गृहिणी जो है वो मटेरियल तैयार ही नहीं कर पा रही है। मटेरियल बहुत सारा स्टोर में है, लेकिन अब एग्जामिनर ने कह दिया कि हमको बनाना है पनीर बटर मसाला बनाना है। कह रहे कि भैया स्टोर में तो था, नोट्स में तो था, सब उलझा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। यही मामला है। तो आपको ये सब क्या करना है, एक कुशल गृहिणी की तरह। और धर्मेंद्र करेंगे सर हम गृहिणी कहाँ हैं कुशल गृहिणी की तरह क्या है, आपको सब अरेंज करके रखना है, उससे आपको पता है, और बनाने की टेक्निक पता है। टेक्निक मतलब आपके पास लैंग्वेज है, क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को जो हमारे पास उदाहरण है। हाँ, जैसे केशवदास पर भी 2-3 उदाहरण लिख लेना है। केशवदास लिखा क्या, हाँ, तो तीन ही पर लिखना है। केशव पर एक लिख लेना है, 2-3 उदाहरण। बिहारी पर हो गया। मेन यही बार बार आएगा, 90% तो यही आएगा, यही आएगा। बिहारी और रीतिकाल इसी पर केंद्रित रहेगा, है ना। 6-7% घनानंद पे आ जाएगा और 1-2% केशवदास पर। इमरजेंसी के लिए कभी एक आध बार पद्माकर पूछ लेगा, वो तो इमरजेंसी के लिए, हाँ एक्सेप्शन। तो पद्माकर पर एक उदाहरण याद रखें, है ना। एक्सेप्शन को भी तो पद्माकर पर हाँ एक उदाहरण याद रखने में हो गया। अब उसके बाद लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है, जिसको आप कहते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है वो देखना है कि रीतिकाल ने दिया क्या। रीतिकाल का प्रदेय योगदान, और रीतिकाल की सीमा क्या है। सीमा मतलब कमियां। रीतिकाल की कमियां क्या है और रीतिकाल का योगदान क्या है।